हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनकट व्लॉग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और भाई मैंने इसका 1 ईयर रिव्यू वीडियो बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस बाइक में अगर मैं नीट पिकिंग करूं, मतलब छोटी छोटी बातों को पकड़ूं, तो वो काफ़ी कुछ एक नए गाड़ी लेने वाले यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो आज खाली मैं इसके डिसएडवांटेज बोलना चाहिए या प्रॉब्लम्स बोलना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो भाई इस ड्यूक 390 के साथ 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा भी हो चुका है। तो सिर्फ मैं अपना नहीं बता रहा, काफ़ी लोगों का इंक्लूड करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या है। जैसे मेरे एक फ्रेंड के गाड़ी में भाई ऑयल बहुत कम निकला। सर्विस पे लेके गया तो मतलब गाड़ी ऑयल पी रही थी या शोरूम वाले ऑयल नहीं डाले थे या क्या, मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन यस, गाड़ी थोड़ा तो ऑयल पीती है, मेरे को ऐसा पर्सनल फील होता ही है। ये हमेशा से KTM के साथ तो रहा ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कि गाड़ी थोड़ा बहुत ऑयल तो पी ही जाती है। तो मैं भी फ्रिक्वेंटली चेक करते रहता हूँ कि गाड़ी के ऑयल का लेवल तो कहीं डाउन नहीं हुआ। देखो भाई, शॉर्ट रन पे ये समझ नहीं आएगा, जब लॉन्ग रन आपका 20-25 हज़ार किलोमीटर हो जाता है ना, तो ये चीज़ें फील होने लगती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है भाई, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप गियर चेंज करके न्यूट्रल डालना चाहते हो, भाई न्यूट्रल मिलता ही नहीं है। भाई न्यूट्रल ही नहीं मिलता। आप गाड़ी खड़ी कर दोगे, उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद आपको थोड़ा सा न्यूट्रल मिलेगा। एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप सोलो ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप जैसे ही पिलियन बैठाते हो तो गाड़ी के जो लाइट का थ्रो है वो अगर अभी ज़मीन पे है ना, तो वो आसमान में पहुंच जाता है। क्या है, सस्पेंशन पीछे बैठता है, मतलब जैसे मैं तो सॉफ्ट में रखा हुआ हूँ इसका पीछे का सेटिंग को, तो अगर आप भी सॉफ्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर वो ऐसे हवे में चले जाएगा लाइट का थ्रो। अगेन लाइट से याद आया कि जो इसके स्टॉक लाइट्स हैं उतने ब्राइट नहीं है कि आपको खाली रास्ते में अंधेरे में चीज़ें दिखे। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने पड़ेंगे। मैं जैसे कि HJG के मिनी ड्राइव लाइट्स लगवाया हूँ। मेरा प्रॉब्लम उतने में सॉल्व हो जाता है, मेरे को ज़्यादा हैवी जाने का मन नहीं था। और छोटे छोटे बस मेरे को ये चाहिए था बेढंगा ना दिखे, कि मेरे को लेग गार्ड में लगवाना पड़े कि कहीं और पास ये ऊपर में इतना बड़ा बड़ा, मेरे को वो नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था क्लीन एंड मिनिमल लुक। ये अपना एयरपोर्ट खाली सा एकदम, तो मेरे को चाहिए था क्लीन एंड मिनिमल लुक। तो भाई मैं एकदम हेडलाइट के नीचे में लगवा दिया हूँ लाइट। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। प्लस उसका स्विच ये रहा रेड वाला, तो इस पर वाइट और येलो 2 कलर हैं। अपने यूज़ के हिसाब से मैं यूज़ कर लेता हूँ। फॉग टाइम में येलो, अदरवाइज़ वाइट कलर। सिटी में मैं ऑन ही नहीं करता हूँ, ओनली हाईवे या कहीं ट्रैवल हो रहा हो हिल्स पे, घाटी पे, तो वो यूज़ हो जाता है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो भाई बंद कर लो। और दूसरी बात करें तो हम इसमें वाइब्रेशंस तो हैं ही, हैंडल पे भी वाइब्रेशंस है, यहाँ पर थाई लेग के पास भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं समय के साथ। लॉन्ग रन में इसका जो सीट है वो पिलियन के लिए तो उतना कंफर्टेबल नहीं। मैं जितने पिलियंस लोग को बैठाए हमारे भाई दर्द कर रहा है बोलने लगते हैं। तो पिलियन सीट मज़ेदार नहीं है, हालांकि पिछले वाले से थोड़ा ब्रॉड भी है, सब चीज़ है, लेकिन जो कुशनिंग होता है ना वो मज़ेदार नहीं है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, भाई बहुत पानी छिटकता है भाई, बहुत पानी छिटकता है। पीछे में मेरा मैं जो टेल होता है वो लगा हुआ है, फिर भी पानी छिटकता है। सामने तो कुछ रोक ही नहीं सकता मैं, पूरा पानी जीन्स तक भाई, पूरा शूज़ गीला हो जाता है, कितना पानी छिटकता है अगर आप बारिश पे चला रहे हो तो। कई बार क्रूज़ कंट्रोल एंगेज नहीं होता है, मेरे पास वीडियो होगा तो मैं डाल दूंगा। क्रूज़ कंट्रोल मैंने एंगेज कर दिया है, लेकिन मैं ये प्लस दबा रहा हूँ माइनस दबा रहा हूँ, एंगेज ही नहीं हो रहा है। पता नहीं है क्या हुआ है भाई, समझ नहीं आता भाई इसके साथ। अचानक से कभी एंगेज रहता है, कभी चालू ही नहीं होता है। जैसे अभी मेरे को यूज़ करना है, चलो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कम स्पीड पे हूँ, चलो 20 के स्पीड से तो ऊपर ही होना चाहिए। ये देखो अभी मैं एंगेज कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। जैसे अभी मैं बटन ऑन कर दिया, फिर ये एंगेज कर दिया, तो ये जैसे सेट हो गया ना, वो मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन सेट होता नहीं। यहाँ पर येलो वाला ज़रूर चालू हो जाता है कि क्रूज़ कंट्रोल एंगेज्ड है,
लेकिन ना वो ऑन नहीं होता है। फिर ये प्लस माइनस वाला कई बार काम नहीं करता है, उसका रीज़न मेरे को पता नहीं है। प्लस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रफ फील होती है, अभी तक स्मूथ नहीं हुई है। इसके 2 सर्विस हो चुके हैं, तीसरे में क्या पता थोड़ा बहुत हो जाए तो वो अच्छी बात है भाई। प्लस मेरे को लगता है गाड़ी में ना, इसमें ना एग्जॉस्ट देना था, अंडर बेली नहीं देना था, साइड माउंटेड वाला देना था भाई। बहुत प्यारा लगता है भाई वो 390 का पुराने वाली का साउंड भी वैसा ही आता है। इसमें तो कुछ साउंड ही नहीं है, भगती है भाई 140 में 150 में रहेगी, फील ही नहीं आता है बिना साउंड के। तो हाँ इस और डाल देते हैं, लेकिन मेरे को उतना नीड नहीं है। मेरे को एटलीस्ट इतना चाहिए कि मेरे को तो पता रहे कि गाड़ी चल रही है, भग रही है। काफ़ी लोग इसका कैटालिटिक कन्वर्टर निकलवा देते हैं तो थोड़ी सी साउंड इसकी अलग ही हो जाती है, लेकिन छेड़छाड़ मेरे को ऐसे स्टॉक ही काफ़ी जो 390 पुरानी जेन 2 में आता था ना, वही अच्छा लगता था। खैर कोई बात नहीं, मेरे को साउंड से तो मैटर नहीं करता। बाकी इसके फ्यूल गेज के साथ एक बार दिक्कत हुआ था, फ्यूल फुल था, यहाँ पर कुछ एरर आ गया था कि फ्यूल ये वो एरर करके रेड कलर का बन क्या है, वो अपने आप ठीक हो गया था गाड़ी चलाया तो। शायद उस टाइम में छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी होगी तो आप ये सब चीज़ देखे होंगे। अब मैं लगभग 1 साल इसको अच्छे से चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट 9300 हो गया, 10,000 होने वाला है। माइलेज वाइलेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, 30 का माइलेज दे रही है मेरे को सिटी में भी। वो 25-26 भी चले जाती है क्योंकि वैसा रफ यूज़ भी होने लगता है सिटी में। प्यार से चलाओ तो बढ़िया। देखो 30 की माइलेज 35 की माइलेज कहीं नहीं गई है भाई ये गाड़ी में, लेकिन प्यार से क्रूज़ कंट्रोल पे चलाने पे मैं ऐसा क्रूज़ लगा देता हूँ माइलेज में। कई बार क्या होता है पता है, ये गाड़ी आपके मतलब पेरेंट्स के लिए तो नहीं है, जैसे आपके पापा हैं या कोई वो चलाते हैं ना, तो उनके लिए गाड़ी नहीं है। जैसे मेरे घर में खुद मेरे पापा ये गाड़ी को चलाने से बहुत इनकार है, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि उनको ये सब चीज़ समझ नहीं आती। इतना सारा बटन है, इतना सारा स्क्रीन में ये वो दिया है, तो उनके लिए ना बहुत एलियन चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं बोलो कि वो नहीं चला पाएंगे, चला लेंगे भाई, लेकिन ना इतना सारा बटन रहता है तो क्या चीज़ का बटन। देखो ना भाई, जो नॉर्मली बाइक्स आती है उसमें इतना सारा बटन थोड़े रहता है, इंडिकेटर रहता है, हॉर्न रहता है, अप डाउन लाइट का स्विच रहता है, मतलब पासिंग लाइट का, उसके सिवा कहाँ कुछ रहता है। इसमें स्पीड अप डाउन, कस्टम स्विच, फिर ये फंक्शन स्विच, हज़ार्ड लाइट, क्रूज़ कंट्रोल का बटन, इतना कुछ ना पापा लोग को समझ नहीं आता है, उनको चाहिए रहता है मिनिमल। तो भाई पापा लोग बहुत ज़्यादातर इस चीज़ को इनकार करते हैं और बहुत समय में ये सब चीज़ों को ना नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ऐसा अब सिंगल बाइक लेने की सोच रहे हो कि आपके घर में सिर्फ यही बाइक रहे, तो मैं तो बिल्कुल इनकार करूँगा भाई। इसको प्राइमरी बाइक लेके मत चलो, कोई भी ले रहे हो ना इसको प्राइमरी देखो। अगर आप स्टूडेंट हो, मोस्टली हो सकता है इसको स्टूडेंट लोग देखें, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास पेट्रोल डलाने के लिए, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, अच्छे राइडिंग गियर के लिए बजट होना चाहिए, जो कि मैनेज नहीं हो पाता है अगर आप स्टूडेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो डेफिनेटली आप बहुत चलाओगे गाड़ी को, क्योंकि ये जो मज़ा देती है ना भाई गाड़ी, वो बहुत क्रेज़ी है, बहुत पावर है गाड़ी में, चलाने में मज़ा आता है, हैंडलिंग ईजी है, सब चीज़ ईजी है। लेकिन फिर उतना पेट्रोल भी तो डलाना है। ये नहीं कि आप 400 सीसी गाड़ी में आप 50 का पेट्रोल डलवाओगे, 100 पेट्रोल डलवाओगे। मैं आज तक वैसा नहीं डलाया हूँ भाई, मिनिमम एकदम 500 का डलाया होऊंगा, या फिर मेरी गाड़ी फुल होती है सीधा, या तो 500 डलेगा या तो फुल होगा, ठीक है। तो ऐसा चलता है गाड़ी, तो आपको वैसा एक माइंड में लेके चलना पड़ेगा भाई। आप ऐसा कर रहे हो तो गाड़ी को लो। गाड़ी में मेंटेनेंस का उतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, जैसे अभी इनिशियली क्या ही खर्चा है, ऑयल चेंज का 2000 रुपये खर्चा है, उससे ज़्यादा क्या है। ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, बस 2200 रुपये मिनिमम, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फिर वो गाड़ी को बहुत घटिया चला रहे हो तो फिर आपका क्लच प्लेट जाएगा, फिर अगर आप ब्रेक सही से यूज़ नहीं करते हो या इंजन ब्रेकिंग यूज़ किए बिना चलाते हो, तो फिर आपकी गाड़ी का फिर ब्रेक पैड भी जाएगा। ब्रेक पैड इसका 2-2,5-3 हज़ार रुपये का आता है। काफ़ी कुछ ये सब चीज़ें भी मैटर करती, तो वो सब चीज़ को सोच के लेना चाहिए बाइक को। आप शायद समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली हर कोई अर्निंग वाला मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात आती है ना, तो 200 है, 250 है, देन ईजी है।
अगर गाड़ी को कुछ हुआ, कोई बात है कि गलती से एक्सीडेंट हुआ तो फिर पार्ट्स महंगे हैं, ब्रेक लीवर महंगा है, क्लच लीवर महंगा है, सारी चीज़ें महंगे, सस्पेंसन महंगा है, टायर्स महंगे हैं। तो वो सब चीज़ों को एक स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो ना ही प्रिफर करे तो ठीक है। आप 200 250, अभी तो 160 भी आ गया है, लेकिन अगर आपको पावर ज़्यादा ही चाहिए, आपके पास अंदाज़ आ रहा है, तो फिर तो क्या ही बात है वाली बात है ना। तो ये कुछ सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं भाई। बाकी पावर, माइलेज, हैंडलिंग, ये सब के बारे में तो मैं नेगेटिव पॉइंट निकाल ही नहीं सकता भाई, कहाँ है, मिलते ही नहीं है। अब कई लोगों का वो फिज़िकल अपीयरेंस के वजह से भाई मेरे को ये कलर पसंद नहीं, वो तो भाई सब्जेक्टिव है, फिर वो पर्सनल वाली चीज़ है ना, पर्सनली किसको क्या पसंद है वाली बात आ जाती है। बाकी गाड़ी में जो होना चाहिए, कॉर्नरिंग, ABS, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक मोड, रेन मोड, स्ट्रीट मोड, न जाने क्या क्या चीज़ें भाई, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो गाड़ी में कोई कमी हो सकता है, कुछ छोटा मोटा ग्लिच, कुछ कई बार खुद को नॉलेज नहीं रहता कि ये यार ये चीज़ ऐसा वाला बात भी हो जाता है। तो सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको समझ आया होगा कि गाड़ी में क्या कमी है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को एडजस्ट करा, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती भाई, कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी ही रहेगी। किसी के लिए इतने सारे फीचर्स होना अच्छी बात है, किसी के लिए अरे भाई माथा खराब है भाई, मैं इतना कच नहीं पाता। बाकी गाड़ी हीट होती है, ऐसा ब्रेक डाउन तो हुआ नहीं है, तो चलो ठीक है। फिर इसका माइलेज दे रही है अभी भी। तो यस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू वर वॉचिंग अनफॉर। बाय बाय।